अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, या काफ़ी दूर यूएसए के अंदर रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, और आपको पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के हालात हैं, जो आवाम की सूरत हाल है, उसके हवाले से आपको फिक्र रहती है और सोचते रहते हैं, या न्यूज़ वगैरह में जब सुनते हैं तो तकलीफ होती है। और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान आपका विजिट होता है, जब आप वहाँ चीज़ें देखते हैं मेरी तरह, तो आपको तकलीफ होती है, या आपके पास एक अच्छी चीज़ के साथ कंपैरिजन करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम बाहर मुल्क में रहते हैं, खासकर अगर यूरोप में रहते हैं या किसी और वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, इवन मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो चीज़ें हैं, जो सहूलतें मुयस्सर हैं, जो आम सहूलतें हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं, जब उसको कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान की सिस्टम के साथ, पाकिस्तान की चीज़ों के साथ, तो तकलीफ होती है और दुख होता है, और कभी कभार हैरानगी भी होती है कि यार कुछ चीज़ें तो बड़ी आसान है, बेसिक है, उनको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया जा रहा। उस चीज़ के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जहन में आ सकती हैं, और आपके जहन में हो सकता है पॉसिबल है ख्याल आता हो कि यार मैं किस तरह से चीज़ों के हवाले से, इनको बेहतर करने के हवाले से एक रोल प्ले कर सकता हूँ, या मेरा क्या किरदार होना चाहिए, या मुझे किस तरीके से चीज़ों की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर आप इस तरह से सोचते हैं या आपको फिक्र है, एटलीस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप उसको करना शुरू कर सकते हैं एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी। और ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर आप अपना एक मुस्बत किरदार अदा करने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ कमाते हैं, पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने फैमिली को पैसे भेजते हैं, और उनको पाकिस्तान के हवाले से फिक्र है, पाकिस्तान के हालात के हवाले से फिक्र है, तो वो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरीके से एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एक एफर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं, या बेहतरी की तरफ एटलीस्ट एक कोशिश की जा सकती है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो सबसे पहली चीज जो किसी के जहन में भी आती है एक ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से हो रही है या नॉर्मली होती है, वो है रेमिटेंस के। यहाँ से वो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, तो वो लोग वहाँ से पैसे भेजते हैं। और जब वो वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, या किसी और सिलसिले में वो पैसे भेजते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही होती हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो स्पेंडिंग से जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी के ऊपर जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से जो आपके अपने रिश्तेदार अहबाब हैं, जब वो पैसे यूज़ करेंगे तो उनकी जो है वो ज़िंदगी बेहतर होगी, उनके पास रिसोर्सेज होंगी, उनके पास फाइनेंसेस होंगे अपने खर्चे करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए। तो जो भी आप कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, ऑब्वियसली उनको नॉर्मली सपोर्ट किया जा रहा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, और जो कि एक बुनियादी रीज़न होता है किसी के भी मुल्क से बाहर जाने का, ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने रिश्तेदारों के, और जो भी उससे एसोसिएटेड लोग हैं, जो भी उसके मकासद हैं, उनको वो बेहतर कर सके और उनके लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो नॉर्मली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ नेचुरल है और वो चल रही होती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से की जा सकती हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें रिसर्च चाहिए, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए डेफिनेटली, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई रियल एस्टेट आपको नजर आती है, तो आप वो रियल एस्टेट के हवाले से रिसर्च करें। वहाँ पे अगर आपके दोस्त रिश्तेदार मौजूद हैं तो उनसे बात करें, रियल एस्टेट डीलर्स मौजूद हैं, आजकल बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल आ गए हैं, तो उनके हवाले से देखें, उनके हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं इसको ब्लाइंडली रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्की मामला है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली रिसर्च बनती है, और अच्छी रिसर्च बनती है। और जब सारी चीज़ों के हवाले से तसल्ली हो जाए और आपको कोई रिलायबल बंदा मिल जाता है, या आपको कोई ट्रस्टेड जगह मिल जाती है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। और आई थिंक बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना एक ऑप्शन हो सकता है। और जिन्होंने अभी तक अवेल नहीं किया वो डेफिनेटली इसके हवाले से सोच सकते हैं। सोचने के हवाले से कोई मसला नहीं है, तो डेफिनेटली आप सोचें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके पास फंड्स हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, आजकल जो मुझे पता है रियल एस्टेट की जो मार्केट है पाकिस्तान के अंदर वो डाउन है, और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, यूट्यूब के ऊपर जाएं, अपनी तसल्ली ज़रूर कर लें, और अगर किसी डीलर से बात करनी है, किसी और अपने दोस्त अहबाब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उससे बात करनी है तो उससे बात करें। और उसके बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए तो आप कोई प्रोजेक्ट उठा के, कोई
जगह उठा के किसी सोसाइटी के अंदर या किसी और तरीके से अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है या खुद कोई चीज आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज है वो थोड़ी सी जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं जो खासकर यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके में रहते हैं और वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड है, उनका अपना बिजनेस सेटअप है, या वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जहां पे उनकी एक पोजीशन है और वहां पे उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और वो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। और अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या आपकी अपने पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई ऐसा सेटअप है जिसके लिए पाकिस्तान से सर्विसेज हासिल की जा सकती हैं और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, तो आपको ये चीज जरूर कंसीडर करनी चाहिए। किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जहां पे आपको नजर आता है कि यार ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और यहाँ पे उस तरह से हम रिसोर्सेज को मैच नहीं कर पा रहे, और अगर हम पाकिस्तान के ऊपर नजर डालें तो पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अगर हम क्रिएट कर सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे मैच करवा के, तो इसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से चीजें हैं, जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, रिमोट काम करते हैं या इस हवाले से जो चीजें चल रही होती हैं उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आती हैं या बिहेवियरल इश्यूज भी आ सकते हैं, जो मैं खुद पर्सनली नोटिस करता हूं और फेस कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं एक ओवरऑल आइडिया, एक कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूएसए में, कनाडा में, यूके में या किसी और मुल्क में रहते हैं और वहाँ पे उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रही या रिसोर्सेज महंगी मिल रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट सेविंग्स भी हासिल की जा सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज को पाकिस्तान की रिसोर्सेज से मैच करवाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन कैपिटल की रिसोर्स मौजूद है और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है यहाँ की अपॉर्चुनिटीज से मैच करवा के। अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो यूएसए के अंदर ओपन जॉब्स जो हैं वो अच्छी खासी हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है रिसेंट पास के अंदर। अभी प्रेजेंट सिचुएशन भी तकरीबन ऐसी है जहां तक मेरा अंदाजा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, और अगर कोई ऐसी जॉब्स हैं जिनको पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल से, पाकिस्तान के अंदर जो लोग अवेलेबल हैं जो रिमोट काम कर सकते हैं, उनसे मैच करवाया जा सकता है। और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन के अंदर हो या किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ये कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको इस हवाले से कोई रिसर्च करनी है, कोई आइडिया चाहिए, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जाके चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट करना, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज को पाकिस्तान की जॉब्स के साथ मैच करवाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और इसके पॉजिटिव असरात होंगे। उसके कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, हमारे पास इंटरनेट के मसले हैं, बाकी जैसे मैंने कहा कि बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं, टर्नओवर नॉर्मली होता है, लोग पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो तो एक अलग इशू है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत और काम किया जा सकता है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन उन चीजों से हट के अभी उस चीज के हवाले से बात नहीं हो रही। अभी बात ये हो रही है कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की जरूरत है और वहां पे लोगों को जॉब्स चाहिए, उन जॉब्स को पाकिस्तान के अंदर जो लोग अवेलेबल हैं उनसे मैच करवाया जा सकता है। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो और आप इस पोजीशन के अंदर हो कि आप ये काम कर सकते हो या इसके हवाले से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी सीनियर मैनेजमेंट को या अपने बाकी कुलीग्स को आइडिया दे सकते हो, तो इसमें आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अपनी पहले रिसर्च कर लें, अपना पहले होमवर्क कर लें, मेक श्योर कर लें जो भी आप आइडियाज दे रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर बेसिस है और आपने उसके हवाले से पूरा अपना ग्राउंड वर्क और होमवर्क किया हुआ है। अच्छा, तो यार ये दो मेन चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, और चीजें हो सकती हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से हो सकती हैं, जिसमें जो सबसे बुनियादी चीज है वो यही है कि जब आप यहाँ पे अपनी डीलिंग्स करते हो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान को एक तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो क्योंकि आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम एसोसिएटेड होता है। तो जो नॉर्मल आपकी डीलिंग्स होती हैं उसके अंदर आप ऑनेस्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, या जो एक ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो काम करने का तरीका है, या आपकी जो एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, पर्सनल एथिक्स हैं, वो नजर आए कि वो अच्छे हैं और उसके थ्रू आप पाकिस्तान को, अपने आप को, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सामने वाले को भी नजर आए कि यार इस बंदे का कोई कैरेक्टर है, यानी ये जो बात कर रहा है या जिस तरीके से ये काम करता है उसके अंदर नजर आता है कि इसकी किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरीके से इसको रेस किया गया है,
कहाँ से ये बिलोंग करता है। तो ओवरऑल जो एक परसेप्शन है, जो एक गलत परसेप्शन है पाकिस्तान का, जो मीडिया के थ्रू बना है या किसी ने बनाया है, ओवरऑल एक बन गया है। तो जो पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो मसले मसाइल हैं, और उसमें बहुत सारी हकीकतें भी हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, डेफिनेटली वो हैं। तो उस परसेप्शन को अगर बेहतर किया जा सकता है, उसमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे और इसमें इम्प्लीकेशंस, कंसीडरेशंस हो सकती हैं। लेकिन मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पार्ट पे चीज़ें हैं उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी किसी और मुल्क के अंदर रहते हुए। ओवरऑल जो मैं बात करना चाह रहा था, होपफुली वो बात कम्युनिकेट हो गई होगी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो वो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपना इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और अपनी तरफ से जो भी एफर्ट कर सकते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए और करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।